हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। आइए हम जान लेते हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। भौतिक, जैसे अंग्रेजी में इसको फिजिक्स कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ, ऊर्जा, बल और गति का अध्ययन करती है। यह सबसे मौलिक वैज्ञानिक विषयों में से एक है और ब्रह्मांड के मूलभूत घटकों और उनके बीच की परस्पर क्रियाओं को समझने का प्रयास करती है। भौतिकी के जनक आइजैक न्यूटन है, अल्बर्ट आइंस्टीन और गैलीलियो गैलीली हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हें अक्सर हम भौतिकी के जनक के रूप में पहचाना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को हम कहते हैं। उन्होंने विज्ञान की दुनिया में ऐसे विचार दिए जिनसे अंतरिक्ष, समय, ऊर्जा और पदार्थ को समझने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। आइए अब हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कार्य का मात्रक जूल है। प्रश्न संख्या 2 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, समय, प्रकाश, धारा, दूरी की। प्रश्न संख्या 3 है, बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। प्रश्न संख्या 4 है, सूची दिया हुआ है। ए उच्च वेग है, बी तरंग दैर्ध्य है, सी दाब दिया है, डी ऊर्जा दिया है। और सूची 2 में मैक है, एंगस्ट्रॉम है, पास्कल है, जूल है। तो उच्च वेग का आपका हो जाएगा मैक होगा, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होगा, दाब का पास्कल होगा, ऊर्जा का जूल होगा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें सी। प्रश्न संख्या 5 में भी दिया है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है और ऑप्शन कूट में इसको बताना है। तो दूरी का क्या हो जाएगा? दूरी का हमारा प्रकाश वर्ष हो जाएगा। दूरी का हमारा प्रकाश वर्ष होगा। पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा। विद्युतावेश की मात्रा हमारा विद्युत आवेश की मात्रा हमारी हो जाएगी गुलाम हो जाएगी। ऊर्जा का वाट घंटा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सही हुआ 5 का, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 6 में भी दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। त्वरण है, बल है, कृतकार्य है, आवेश है। इसमें जूल है, न्यूटन सेकेंड दिया, मीटर प्रति सेकेंड दिया है। बल का आपका एसआई यूनिट होगा न्यूटन होगा, कार्य का जूल होगा, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड होगा, आवेग का न्यूटन सेकेंड होगा। तो हमारा ऑप्शन सही हुआ पहले का, तीसरा है और दूसरे का। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें डी। पहले का चौथा है और दूसरे का तीसरा है और कृत कार्य मतलब ये पहला है, सही है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन ए है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, बी चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। प्रश्न संख्या 8 है, पारसेक इकाई है। ए है दूरी की, बी है समय की, सी है प्रकाश की चमक की, डी है चुंबकीय बल की। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस रिपीट किए हुए हैं। एक क्वेश्चन कंपल्सरी आता है इससे दूरी। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन नहीं है? मिलान इसका सही नहीं है। डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता की इकाई सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, गलत है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन
किसका मात्रक है? ए है ज्योति तीव्रता का, बी है ज्योति फ्लक्स का, सी उपयुक्त दोनों में से ज्योति फ्लक्स का। प्रश्न संख्या 11 देखिए, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है। ए है सीमेंस, टेस्ला, लक्स और वेबर। तो हमारा ज्योति का इकाई होगा लक्स। प्रश्न संख्या 12 है, पास्कल इकाई आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। देखिए पूछा हुआ है 2 बार, आरआरबी, एनटीपीसी और यूपीपीसीएस दोनों में क्वेश्चन पूछा है। प्रश्न संख्या 12 का आपका दाब होगा। प्रश्न संख्या 13, कैडेला मात्रक है। ए ऑप्शन ज्योति फ्लक्स है, बी है ज्योति प्रभाव, सी ज्योति दाब है, डी है ज्योति तीव्रता। इसका आंसर आपका होगा ज्योति तीव्रता, कैडेला ज्योति। इसका आप ट्रिक से याद रखिए कि ज्योति कैंडल जलाती है तो ज्योति तीव्रता, ज्योति कैंडल जलाती है, कैंडला का मात्रक ज्योति तीव्रता, ज्योति। प्रश्न संख्या 14, ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई जूल है, न्यूटन बल का है, हर्ट्ज, पास्कल दूरी का है। प्रश्न संख्या 15, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? ए है टेस्ला, बी है एम्पियर, सी है कोबाल्ट, डी है ओम। तो हमारा इसमें ऑप्शन आपका सही होगा टेस्ला। प्रश्न संख्या 16, हर्ट्ज का क्या मापने की यूनिट है? तरंग दर, भी तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। तो हमारा इसमें ऑप्शन आपका सही होगा डी, तरंगों की आवृत्ति, हर्ट्ज इम्पोर्टेंट है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है, कूलम्ब है। तो हमारा ये सही होगा इसमें ए, एम्पियर। अब प्रश्न संख्या 18 है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की इकाई की पद्धति डायोप्टर होगा। प्रश्न संख्या 19 है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? कैडेला है, एम्पियर, समुद्री मील है, डेसिबल है, ध्वनि साउंड। कैडेला ज्योति तीव्रता, एम्पियर समुद्री मील। हमारा ऑप्शन सही होगा डेसिबल। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 20 है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर। बी करंट, एम्पियर से हम करंट को मेजर करते हैं, मापते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो हमारा ऑप्शन दिया है डाइन पर सेंटीमीटर, बी है न्यूटन पर मीटर, सी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 22 दिया है आपका, निम्नलिखित में से तापमान की इकाई एसआई इकाई क्या है? ए रेयूमर स्केल, बी है केल्विन, सी है एम्पियर, डी है कैडेला। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 22 का भी केल्विन होगा, तापमान की इकाई केल्विन होगी। प्रश्न संख्या 23 है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त किया जा सकता है? ओम में, ओम पर सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये सही होगा इसका ऑप्शन सी, ओम सेंटीमीटर। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता की इकाई को ओम सेंटीमीटर से मेजर करते हैं, मापते हैं, इसकी इकाई है। प्रश्न संख्या 24 है, संवेग का एसआई मात्रक एम्पियर है, बी है केजी मीटर पर सेकेंड है, जूल है और केजी मीटर